बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रुहेल अकबर। मेरे साथ बड़ी ही मारूफ और नामवर शख्सियत जिन्होंने इंसानी हकूक़ पे बड़ा काम किया, नीली राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीली राना साहब जो है वो प्रेजेंट करती हैं अपनी बरादरी को, उनके मसले मसाइल को लेके आगे चलती हैं। और इसी सिलसिला में इन्होंने कुछ अर्सा पहले चेयरिंग क्रॉस फैसल चौक में एक एहतजाज भी किया था और इनके जो मुतालबा थे वो गवर्नमेंट ने शायद मंजूर कर लिए। वो भी हम इनसे पूछेंगे वो मुतालबा कहाँ तक पहुँचे, आपके क्या मंजूर हुए या नहीं हुए। इसके अलावा जो महकमा सोशल वेलफेयर बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, वो किस हद तक इन की जो ऐसे अफराद हैं उनकी मदद करता है या नहीं करता है। तीसरा एक और क्वेश्चन होगा इनसे कि पंजाब या फेडरल लेवल पे जो नौकरियां आती हैं उसमें मखसूस कोटा होता है, उस कोटे में किस हद तक इनको अप्लाई किया जाता है। तो राना साहब, तो सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। तो ये बताइए कि जो कानून साजी हो चुकी है आपके बारे में, उस पर अमल दरामद गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? जी, सबसे पहले जी सुनने वालों को सबको जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिल्कुल, बात यह कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सालों से मैं जब भी उनको पुश करती हूँ तो वहाँ से कोई भी मुझे सिग्नल ठीक तरह नहीं आता कि जो भी वहाँ पे कोई ऑफिसर आएगा, डीजी आएगा, उससे जब बात करें, प्रोटेस्ट करें, उस टाइम वो कहेंगे हम कमेटी बनाएंगे, बात करेंगे, तो उसके बाद वो सारे सो जाते हैं। उनको नींद बड़ी अच्छी आती है मुलाकात करने के बाद। बिल्कुल, काम करने की हद में नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम लोग एक कम्युनिटी मेंबर्स जो थे, तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट की, मुख्तलिफ शहरों में की। खैर मैं तो पूरे पाकिस्तान में भी करती हूँ और मुल्क से बाहर जाकर कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही होती हूँ। मगर जो जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट देती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि आपने ये चीज़ें करनी है, वो तो कभी करने के लिए तैयार नहीं। इकोनॉमिकल मॉडल 2017 में हमने बना के दिया था इनको, ओल्ड हाउस का, कि हम लोग एक शेल्टर हाउस चाहिए, जो बच्चे घरों से आएँ तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, उनको पता हो कि ये वाली जगह है। हमने वो मॉडल जब बना के दे दिया, वो इन्होंने बताया भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब एक कमेटी बनी तो फिर उस टाइम भी इन्होंने बताया, तो मगर वहाँ पे भी हमारा नाम नहीं लिया। नाम ना भी लें मगर काम तो करें ना, काम नहीं करते। मसला ये है कि वो इकोनॉमिकल मॉडल जो था वो अभी तक उनके पास है, वो अभी तक उसका कुछ नहीं पता। क्योंकि फिर वो इस्लामाबाद में बात हुई तो जब उन्होंने कहा कि हम लोग तो ना एक बना रहे हैं एक हेल्पलाइन कोई इस्लामाबाद में खाली, मैं क्या इस्लामाबाद का कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा अलग तो नहीं है। कोई भी कानून बनेगा तो पाकिस्तान पूरे के लिए बनेगा, मगर अगर एक शहर के लिए एक कानून है ट्रांसजेंडर के लिए, ये तो आप वायलेंस कर रहे हैं। फिर आप वही चीज़ कर रहे हैं जो एक साइड पे रखने वाली बात है किसी को। ठीक है। अच्छा, मुआशरे में आप लोगों को किस नज़र से देखा जाता है? देखें, खासकर मर्द हजरात जो हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं? एक्चुअली एक टैबू है जो बहुत सारे कम लोगों को पता है, जो सेंसिटाइज हैं। अगर हम लोग 200 साल 400 साल पीछे चले जाएं, हम मुगलिया दौर में चले जाएं, तो एक्सेप्टिंग बहुत ज़्यादा थी, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा थी और कम्युनिटी में लोग बादशाह रहे, वजीर रहे और उन्होंने वजारतों पे भी रहे, रोड मैप दिए, जिस रियासतों में होते थे फाइनेंस के फ़ायदे भी दिए। जब कॉलोनियन आया, कॉलोनियन के दौर में उन्होंने देखा कि मतलब कौन इतने एक्टिव लोग हैं जो मतलब मुगलों को इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं और सारी चीज़ें देते हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट में रखा जाता था ना ट्रांसजेंडर को, वहाँ पे एक्सेप्टिंग थी। कॉलोनियन ने आके पता चला कि ट्रांसजेंडर के बारे में उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू, जेलों में बंद करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कम्युनिटी छुपना शुरू की। वो जो पुलिस वाला एक स्टिग्मा और वायलेंस साउथ एशिया में अभी भी है। ठीक है, पहले जो एक्सेप्टिंग थी वो चीज़ नहीं। और अभी रियासत में जिस तरह एक कानून बन चुका 2018 में, 17 में बिल पेश किया, हमारी एक कमेटी थी, वकील थी हमारे साथ, क्योंकि बिल कोई भी पेश करो तो वकील लिखते हैं। तो वो जो हमारी कमेटी एक बनी, हम लोग सेनेट में जाते थे खुद प्रेजेंट करने को बिल को, तो वो 2018 में बन गया कानून। अभी तक उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। हमने उसमें कोटा भी रखा था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके हमने कहा चलो
शुक्र एक चीज बनी तो सही ना, कि एक लीगल एक फॉर्म में एक चीज आ गई है, तो इससे बेहतरियां आ सकती है दुनिया में। हमने फिर इनसे बात की कि हम पुलिस स्टेशनों में कॉपियां देना चाहते हैं, या गवर्नमेंट दे ऐसी कि पुलिस को सेंसिटाइज जेंडर के बारे में करें, कि जब वो एक स्टिग्मा टैबू समझ के हंस के, या उनकी अफेयर न कटना या कोई भी ऐसा वायरस होता है, तो वो चीज़ों को फिर मैंने भी इन चीज़ों पे भी काम बहुत किया और अभी भी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मगर गवर्नमेंट कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है? वाकई नहीं तैयार, ये तो है। अच्छा, मुआशरे में ख्वाजा सराज जो हैं हमारे, अक्सर वो बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं मगर पता नहीं चलता कि ये ख्वाजा सराज है। वो सामने इसलिए नहीं आते कि मुआशरे में समझते हैं कि इनकी इज्जत नहीं है। इस इज्जत का ना होना अगर नहीं है तो क्या वजह है कि लोग क्यों आपको इस नज़र से देखते हैं? और बाद जगह पे आपकी बड़ी इज्जत है, बहुत लोग आपकी कदर। बिल्कुल ऐसा है कि अभी तो ह्यूमरस मिनिस्ट्री पाकिस्तान में एक हमारी कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ बैठी हुई है, बैतुल माल में भी है, मतलब एक दो लोग पूरे पाकिस्तान में, तो उसका तो कोई समझ नहीं ना आती। मगर मसला ये है कि वही कॉलोनियल वाली बात आती ना, डैमेज लोगों ने किसने किया था? उन्होंने अपने मुल्कों में इक्वल राइट्स दे दिए। हमारा पूरा साउथ एशिया जो था ना, तो उसमें वही चीज़ें रही हैं, वो ख़त्म नहीं हुई। और लोग हकारत की नज़र से क्यों देखते हैं? क्योंकि वो लोगों को एक मीडिया के ज़रिए या कोई टीवी शो कुछ ऐसे हैं हमारे, जिसमें आप मतलब करैक्टर जो ट्रांस नहीं होते उनके करैक्टर एक गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो जब छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं तो उनमें वो दिमाग में चीज़ बैठ रही होती है, तो वो देख के हंसेंगे और स्टिग्मा ही करेंगे। तो वो चीज़ों को मैं कहती हूँ ख़त्म होने की ज़रूरत है। अगर मैं एक ट्रांस हूँ तो मेरा करैक्टर है और मुझे ही करना चाहिए। इनका करैक्टर इनको ही देना चाहिए, ना कि किसी और अदाकार को। क्योंकि किसी एक्टर से करवाते हैं तो उसमें वो नफासत नहीं हो सकती। अब मैं कहूँ मैं एक औरत बन जाऊँ तो शायद मुश्किल है, मैं कहूँ मैं एक मर्द बन जाऊँ तो मैं उस जैसा रैक नहीं, उस तरह से मैं एक्शन नहीं कर सकती जिस तरह से वो है। मैं जो हूँ, मेरा वजूद जो है वो वही अपनी हरकतों नस्ल की वजह से पहचाना जाएगा। तो अगर मैं किसी की कॉपी करूँ तो शायद मैं सही ना कर सकूँ। तो इसके खिलाफ आप अदालत में जाएंगी कि आप ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं, वो करैक्टर जो है प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है कम्युनिटी में। हाँ जी, बड़ा टैलेंट है। ये मेरे पीछे देखें, वो लगी हुई है जो हाथ से तैयार करती है आपकी ख्वाजा सरा। जी, हमारी ख्वाजा सरा है, वो पढ़ी लिखी वो भी नहीं है, और वो मतलब उसके अंदर एक कुदरती तौर पे एक अपने मतलब ट्रांस है, तो उसको शौक है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने पेंटिंग करनी है। ये जो मेरे पीछे पेंटिंग लगी है ये काजल मित्रा की हमारी, और काजल मित्रा ने किसी से सीखा नहीं है, उसकी अपनी सोच है और वो अपनी सोच के साथ उसकी अक्कासी करती है। ये काजल मित्रा की तस्वीरें देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इतनी जानदार और खूबसूरत तस्वीरें, जैसे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर बनी हुई। और इस पे मैंने खुसूसी प्रोग्राम करना है उनके साथ, उनकी तस्वीरों के साथ। और फिर ये मैडम सुमन राय हैं, वो आजकल अलहमरा आर्ट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी उधर एग्जीबिशन करवाई जाए, लोगों से मुतारफ़ करवाया जाए इनको। जितना अच्छा काम है इनका, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी अपना नाम पैदा करेंगी। अच्छा, मैं अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आता हूँ आपकी तरफ, कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो आपसे वादे किए थे उनमें से कोई एक पूरा हुआ? पंजाब असम्बली में आप लोगों की कोई मखसूस नशिस्त अभी तक हुई, कोई हो रहे, तो ऐसा कानून साजी हो रही है कि नहीं हो रही? इतने सालों से ना मैंने बड़े दरवाजे करके हैं ना गवर्नमेंट के, ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि वो शायद उस टाइम तो बात कई दफ़ा सुनने के लिए तैयार होते, कई दफ़ा नहीं। तो फिर जब आप अपनी पावर दिखाते हैं तो फिर सुनते हैं बात, मगर फिर बाद में भूल जाते हैं। जितनी देर किसी की सीट पास नहीं होती पॉलिटिकल पार्टियों के पास, तो वो तब तो बड़ी बातें कर रहे होते हैं। जब वो इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं, मेरा ख्याल वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर सीट का नशा बहुत होता है ना लोगों को। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जब बात हमारी कम्युनिटी की कर रहे होते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव तो कोई नहीं होती। अगर पंजाब है, लाहौर के अंदर असम्बली है, तो मुझे इतने साल हो गए हैं लाहौर में काम करते हुए। लाहौर से स्टार्ट किया, अब तो खैर केपी तक भी जाती हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी, मतलब कम्युनिटी मेंबर्स जो सोशल वर्क बनना, इस चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक्टिविस्ट की, तो मैंने जो सीखा है मैं आगे उसको बांट रही हूँ, जिसमें मुझे नज़र आता है फ़ोन के ज़रिए प्रैक्टिकल जाके चीज़ों को करके। क्योंकि मैं जो केस है मर्डर के देखती हूँ, मतलब वायलेंस के, किसी भी तरह के हरासमेंट के, तो वो जाके मैं खुद जाती हूँ। तो वो आपकी ख्वाजा सरा में कत्ल हुई है, पेशावर में कत्ल हुई है, लाहौर में कत्ल हुई है, तो उनका अभी तक कातिल को पकड़ा गया? अच्छा, इस तरह के वाक़यात को रोकने की कोशिश हुई? लाहौर में 2017 में एक मर्डर हुआ था, मेरा ख्याल पहले महीने में।
और जब वो पूरी पैरवाई कर रही थी उस मर्डर की मैं, तो जब थोड़े दिन गुजरे, क्योंकि आपका जो FIR है, हमारे पाकिस्तान का रूल है कि ब्लड रिलेशन जिसका होगा तो उसी की तरफ से कटी जाएगी। मगर हमने एज अ एक्टिविस्ट, एज अ जिम्मेदारी अपनी खुद से ली हुई कि मैंने कि ये केस को देखना है। मैं रोज़ जाती थी, तो वो बाद में जी वो चीज़ें सामने आनी शुरू की कि वो उनके गुरु को पकड़ना शुरू हो गए। दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाने लगे। फिर हमने एक 2017 में प्रोटेस्ट किया था असम्बली हाल के सामने, जब कैप्टन मुबीन जिस दिन शहीद हुए थे। डॉक्टरों की एक रैली थी, उससे पहले हम लोग थे, तो फिर हमारे मुज़ाकरात हो गए, उधर से डॉक्टर आ गए, हम इकट्ठी रैली होगी। हम लोग निकल के इचरा के पास पहुंचे हैं तो बाद में बम धमाका हो गया था उस दिन, क्योंकि एक सोशल वर्कर एक्टिविस्ट की ऐसी जिंदगी होती है, पता नहीं किस टाइम खत्म नहीं। वो मर्डर को देखा था तो वो उसका कातिल हमने पकड़वाया था। फिर मैंने एक मर्डर इधर था, क्या नाम लेते हैं, सियालकोट में समड़ेवर रोड पे थाना उगो की, उसकी भी पैरवाई पूरी तरह की थी। जज भट्ट वाली भी एक ह्यूमन कमीशन पाकिस्तान के साथ टीम बनी थी, तो उसकी भी थी। फिर 2 मर्डर साहिवाल 2 पिछले साल हुए हैं। मैं वहाँ पे भी हड़प्पा स्टेशन वहाँ गई थी। फिर DPO अली ज़िया कैपिटल टेयर, वो है साहिवाल DPO, और जिशान डोगर SHO थे हड़प्पा स्टेशन के। फिर उनसे मेरी मीटिंग में मिली, जाके सारा केस देखा, फिर कातिल पकड़ा गया। फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पे, मुझे याद है 7वें महीने की 31 को, कि मतलब मैं वो मर्डर के केस भी देख रही हूँ, वायलेंस के भी मतलब ये इसी साल के स्टार्ट में एक हजरों में गई हुई थी कि वहाँ पे कुछ वायलेंस हो रहा था। वो क्या नाम लेते, अट्टा के पास हजरों है, वहाँ पे मनसेरा, मतलब जाती रहती हूँ। आपने तो पूरा पाकिस्तान सोशल वर्कर के तौर पे घूमा, ख्वाजा सरा के साथ जहाँ जाती वहाँ पे आप पहुँच गए। बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि पहले मैं जॉब भी कर रही थी किसी प्राइवेट अदारे में, तो अब 1 साल से घर पे हूँ, तो फिर अपने आप वसाइल के साथ चलते हैं। तो फिर मैं फ़ोन पे भी कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ कि जब मैं पहुँच ना सकूँ कि वहाँ पर मेरी बात करवाएं, फिर कुछ लिंक्स इस तरह से इतने सालों से करें, तो मतलब प्रोसेस में चीज़ें आ रही। अच्छा, आप 2 सिर्फ मुख्तसर से सवाल उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि एक तो आप लोगों की शादियाँ होती हैं। देखो, अगर शादियाँ हो जाए तो हम औरतें बन जाए, बच्चे पैदा करें, और बच्चे अगर ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं है फिर तो हम ट्रांस ना रही। तो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं दी, तो इस वजह से हम लोगों का जेंडर जो है, हम अपने जेंडर के साथ खुश हैं। शादियाँ, एक 2016 में एक इंटरव्यू था, तो मेरे साथ एक मुफ्ती थे बैठे हुए, तो उन्होंने मेरा 92 पे एक शो था लाइव मॉर्निंग, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो ख्वाजासरा औरत है वो किसी मर्द से शादी कर सकती है। अच्छा, जो ख्वाजासरा मर्द है, फतवा था 50 मौलवियों ने। अच्छा। फिर ये अभी जब लॉकडाउन होने वाला था, उन दिन से 2-4 दिन पहले की बात है, फिर एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू था लाहौर रंग पे उनके साथ, तो फिर उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट आ रही थी कि हम मेडिकल के ज़रिए, मैंने कहा अगर दुनिया में किसी का जेंडर कोई मेडिकल के ज़रिए बता सकता है, या कोई ऐसा शरीयत के हिसाब से इस्लामी कानून है या अंग्रेजी लिखा हुआ कानून है, मुझे दिखा दे। क्योंकि ये सेल्फ आइडेंटिटी है कि मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ, मेरा जेंडर, क्योंकि ये हक मेरे पास है, किसी और के पास नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे दिया। सही, ठीक है। और दूसरा, अक्सर लोग हमसे भी सवाल करते हैं और उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके कम्युनिटी की सदर हैं, उन गुरु हैं उनकी, तो अगर कोई खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाए, कोई ज़िंदगी की बाजी हार जाए, तो उसको जो घर से कब्रिस्तान तक का सफ़र वो कैसे करते हैं? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे में रिलीजन का कोई नहीं होता, हम हर किसी इंसानियत के लिए हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो किसी का मज़हब कोई भी है तो मैं बुरा कहूँगी तो वो मेरे मज़हब को बुरा कहेगा, मुझे तकलीफ़ होगी, तो इसलिए मैं भी ऐसी सोच दूसरे इंसान के लिए भी रखती हूँ। तो जिस तरह तरीक़ाकार होता है वही जनाजे का तरीक़ाकार है। थोड़े दिन पहले इचरा में हुआ था, फौत हो गए थे हाजी सईद साहब, गुरु थे, वो फौत हो गए, उनकी डेथ हुई, उनके महल्लेदार जनाजा। एक्चुअली पता पहला क्यों नहीं लगता कि मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, मेरी डेथ होती तो मेरे अला इलाका वाले जो है ना मेरा जनाजा लेके जाएंगे, या किसी की फैमिली ले जाएगी, उसके बहन भाई हो गए, ख्वाजा सरा साथ नहीं होते जनाजे के साथ, तो इसलिए लोगों को तो नहीं पता औरत है मर्द है या ख्वाजा सरा है। तो इसी तरह एक अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया कि कोई ख्वाजा सरा फौत हुई, तो मोहल्ले में बड़ी देर से रही थी, कोई उसको नानी कहता था, नानी अम्मा, किसी की वो फुफ्फो थी, काफ़ी एज की थी, तो मतलब उसके हद से रिश्ते थे मोहल्ले में। और वो ना मैं जिस ऑफिस
में काम करती थी और मैं उसकी पानियर भी थी, तो वो ट्रांस का था, तो उन्होंने कहीं देखा था गुजरते हुए कि ट्रांसलेटर ऊपर आई। वो ऊपर आई तो आ गई, तो मुझे कहती है कि बाजी वो ना मैं बात करना क्या करे, तो उसने कहा कि ऐसे फुटफो थी हमारी ख्वाजा सरा, तो वो फौत हो गई है, हमें पता नहीं इसका जनाजा कैसे होना है, उसको कैसे गुस्ल देना। और मैंने अल्लाह को फौरी जाकर सजदा दिया। मैंने कहा या अल्लाह ये आप अपनी ही जानते हैं, पता नहीं क्या रंग है आपके। देखिए वो मुसलमान है तो उसका आम जैसे हम सब लोगों को जनाजा हमने जाके उसको गुस्ल दिया, कुछ और लोग मेरे साथ थे, मुझे भी देना आता है गुस्ल। हमने जो रुखसती का गुस्ल होता है वो दिया, तैयारी करके मौलवी को तैयार करके दिया। उसके इतने अच्छे मोहल्लेदार थे, उन्होंने एक औरत हज करने गई थी तो वहाँ से अपने लिए खफन जमजम के पानी से वो भगो के लाई थी, तो उन्होंने वो खफन उनको दे दिया। बड़ी बात है जी उनके। और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, और ऐसे लोग भी हैं जो मर्डर कर रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो स्टिग्मा और नफरत करते हैं, और इतने इतने अच्छे लोग भी हैं जो प्यार भी करते हैं। सही। तो देखिए जी सारे लोग एक जैसे नहीं होते, नहीं। सारे लोग अच्छे नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते, मगर हमारी अक्सरियत में जो होता है कि हम उन चंद बुरे लोगों को लेके वो अच्छी कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत में जो होती है उनको हम बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों की वजह से बाकी जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। हर माशरा जो है ना, औरत है, मर्द है, बच्चा है, उसमें भी अगर माँ बाप ने बच्चा पैदा किया वो तो कभी नहीं चाहेगा कि वो कोई चोरी करे चकारी करे, क्योंकि माँ बाप ये वाली तरबियत नहीं देता, और वो स्टिग्मा माँ बाप के लिए होता है, फलाने का बच्चा ये चीज़ कर रहा है। हमारी कम्युनिटी में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, मैं नहीं कहूँगी नहीं, हर माशरे में है, मगर वो क्यों, वजह क्या थी, किस लिए थी। जब आपको पेट की आग लगती है तो आपको वो आग बुझाने के लिए आप किस भी हद से गुजर जाते हैं। बिल्कुल सही बात। आप वहाँ पे नहीं देखते कि उसकी वजह क्या है। तो हमें वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे देखनी चाहिए। हम किसी को गंदा बुरा कह सकते हैं, बड़ा आसान है। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं अल्लाह ताला की जवाब दूँ किसी इंसान की। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं सोचते। तो ये आज बड़ी नीली राणा साहबा से हमने बड़ी खुली डुली बातें की हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो इनसे गुजारिश करूंगा कि ये सिलसिला जो बातों का ये ऐसे ही हमारे साथ चलता रहे। इनके ज़रिए बहुत सा टैलेंट खुल के सामने आएगा। इनके पास जो इनके चेले हैं, जो इनके साथ इनके कोलीग हैं, उनमें बड़ा बड़ा टैलेंट है, और वो टैलेंट मैं तो देख के आज हैरान हो गया हूँ। आपको भी इंशाल्लाह तो आपने एक झलक देखी है, मैंने सिर्फ अभी एक झलक देखी है, वो मेरे पीछे देखें, ये सीनरी की सूरत में लगी हुई है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपको इनके ख्याल से आगाह करते रहेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।